दी फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा ली वुडी टियानमिंग को ली मसोलियम में लेकर जाता है। ली मसोलियम में काफी ज्यादा बड़े पहाड़ होते हैं। ली वुडी टियानमिंग को बताते हैं जो पहला पहाड़ है उसे शन शाओ माउंटेन कहते हैं और ये ली सिन क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर ली शन शाओ का ग्रेवस्टोन है। उस पहाड़ को देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है क्या नज़ारा है, मुझे विश्वास नहीं होता, एक माउंटेन जो कि बादलों को छू रहा है वो एक ग्रेवस्टोन है। अब ली वुडी टियानमिंग को बताते हैं कि जो हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर थे उन्हें सबसे पहले लाइफ स्पेन हुआ था और उस समय पर लाइफ स्पेन का कोई इलाज नहीं था, लेकिन उनके भयानक विल पावर ने उन्हें 50 सालों तक बिना मरे कल्टीवेट करने दिया। आखिर में उन्हें लाइफ स्पेन को क्योर करने की टेक्निक मिल गई। उन्होंने अपने लाइफ स्पेन को क्योर किया एंड उनकी बॉडी जो थी वो वैसे ही हो गई जैसे कि वो 15 साल की उम्र में थी। वो बहुत तेजी से अलग अलग रैंक्स में पहुंचने लगे एंड उन्होंने काउंटलेस चैंपियंस को हराया। उसके बाद उन्होंने ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के कियोटिक ग्रैंड ओरिएंट रियलम को ढूंढा और वो इस रियलम पर भारी पड़ने लगे। न केवल वो उस समय पर उस पूरी रियलम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी थे, बल्कि वो हमारे पूरे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थे। लोग कहते हैं कि वो अल्टीमेटली एम्परेंसियन रियलम से भी आगे पहुंचे। ली वुडी की बात सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है जो फाउंडिंग एंसेस्टर ली सन शाओ थे उनके बारे में जानकर ऐसा लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली थे। शायद ली सिन क्लैन में जितने भी लोग हैं वो उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अब ली वुडी टियानमिंग को हंसते हुए बताते हैं कि चलो मैं तुम्हें फाउंडिंग एंसेस्टर के ग्रेवस्टोन पर लेकर चलता हूँ। ली शन शाओ बाकी के जितने भी एंसेस्टर हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा भुक्कड़ हैं क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा वाइन चढ़ाई जाती है। अब टियानमिंग एंड ली वुडी एक केव से होकर गुजरते हैं। टियानमिंग खुद से उस केव के बारे में बात करता है कि वो केव सच में काफी ज्यादा बड़ी है। अब तभी टियानमिंग अपने सामने एक लाइव बॉर्न बीस्ट को देखता है जो कि एक कुनपेंग होता है। ली वुडी एंड टियानमिंग उस कुनपेंग के पास पहुंचते हैं। उस कुनपेंग को देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो कहता है ये कुनपेंग तो काफी ज्यादा बड़ा है। इस लाइव बॉर्न बीस्ट के बॉडी के बगल से काफी ज्यादा खराब हवा आ रही है, ये जरूर ली वुडी का ही लाइव बॉर्न बीस्ट होगा। अब ली वुडी टियानमिंग को कहता है टियानमिंग इसे देखो, ये लेजेंडरी लाइव बॉर्न बीस्ट है हमारे ब्लड लाइन का, द वॉइडेड कुनपेंग। ये सुनकर टियानमिंग कहता है क्या ये वॉइडेड कुनपेंग नहीं है? अब ली वुडी टियानमिंग से कहता है हाँ, लेकिन ये जो है वो खाली और चोटिल है, इसीलिए मैंने इसे वॉइडेड कुनपेंग कहा। अब टियानमिंग को ली वुडी के लाइव बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने मन के अंदर कहता है ये काफी ज्यादा खराब बात है। ली वुडी का बीस्ट जो है वो बिल्कुल उसी की तरह है, वो कमजोर हो चुका है एंड वो भी वेनम ड्रेक स्पाइक के टॉर्चर से गुजर रहा है, वो जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब टियानमिंग ली वुडी से पूछता है कि क्या ये जो केव है वो हमें माउंटेन के टॉप तक लेकर जाएगी? तो ली वुडी उसे कहता है कि तुमने सही कहा। अब वो लोग माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं जहाँ पर उनके एंसेस्टर की ग्रेवस्टोन होती है। ली वुडी टियानमिंग को कहता है जो बाकी के बचे हुए एंसेस्टर की ग्रेव है वो अलग अलग माउंटेन्स के ऊपर है। जो माउंटेन का टॉप हमारे साथ में है उस पर देखो, उस पे हमारे सेकेंड एंसेस्टर ली शिंगे की ग्रेव है। वो हमारे फर्स्ट एंसेस्टर का बेटा था। उनके बेन रिंग्स का कलर ब्लड कलर्ड था और वो बेन रिंग्स उन्हें ब्लड मॉर्फ की एबिलिटी देते थे। अगर तुम थोड़ा नीचे देखोगे तो तुम्हें हमारे थर्ड एंसेस्टर, फोर्थ एंसेस्टर और फिफ्थ एंसेस्टर की ग्रेव मिलेगी। टियानमिंग अब जल्दी करो और जो वाइन तुम्हारे पास है उसे नीचे रखो और हमारे एंसेस्टर को रीड करो। ये सुनकर टियानमिंग कहता है ठीक है। अब टियानमिंग जो होता है वो उन वाइन के मटकों को ग्रेव के पास रख देता है एंड हाथ जोड़कर कहता है मैं ली सिन क्लैन का वारिस ली टियानमिंग हूँ और मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करने के लिए आया हूँ और ये रहा मेरा चढ़ावा। अब ली वुडी टियानमिंग को कहता है टियानमिंग मेरा खुद का बेटा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैंने तुम्हें लिंगे को हराते हुए देखा और मैं कह सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा टैलेंट जो है वो मेरे लेवल का है। तुम्हारी पूरी बॉडी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन के लिए टैलेंट है। ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। अब ली वुडी टियानमिंग को कहता है अब क्योंकि किस्मत ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया है फादर और सन के रूप में, मैं तुम्हें कुछ जरूरी चीजें बताऊंगा। अब से तुम यहाँ पर एंसेस्ट्रल ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करोगे। तुम्हारे फादर होने के नाते मैं ली सिन क्लैन की अद्भुत गहराइयों को तुम्हारे सामने धीरे धीरे करके खोलूंगा। क्या तुम तैयार हो?
लीवुडी की बात सुनकर टियानमिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अपने आप से कहता है कि सच में ली मसोलियम का एक सीक्रेट है। अब टियानमिंग लीवुडी को कहता है मैं तैयार हूँ, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। अब लीवुडी टियानमिंग को कहता है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लीवुडी टियानमिंग के साथ मजाक करता है। इस मजाक को सुनकर टियानमिंग गुस्से में आ जाता है एंड वो उसे कहता है क्या आप सीरियस नहीं रह सकते। अब लीवुडी हंसते हुए कहता है ठीक है, मैं मजाक करना बंद करता हूँ। अब लीवुडी वाइन के मटके को अपने हाथ में लेता है एंड टियानमिंग को कहता है मुझे ध्यान से देखो टियानमिंग। लीवुडी उस ग्रेव पर वाइन को चढ़ा रहा होता है, लेकिन उससे तब भी कुछ फायदा नहीं हो रहा होता और ना ही कुछ अजीब सा या फिर अलग सा हो रहा होता है। इस चीज को देखकर लीवुडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है ली शेनशाओ, तुम जानते हो कि मेरा बेटा यहाँ पर आया हुआ है, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा खेल रहे हो। तुम सच में बदमाश हो, मेरी थोड़ी लाज तो रखो। लीवुडी की बातें सुनकर टियानमिंग कहता है ये तो सच में एक ड्रामा किंग है। अब तभी लीवुडी कहता है ठीक है, मैं तब तक इस वाइन को चढ़ाता रहूंगा जब तक तुम इसे पी पी कर नहीं मर जाते। मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा, तुम वैसे ही मर चुके हो, इसीलिए प्लीज थोड़ा कम ड्रिंक करो। प्लीज अब जल्दी से उस चीज को एक्टिवेट करो, मेरे पास अब ज्यादा वाइन नहीं बची है। अब तभी ली शेनशाओ की ग्रेव जो होती है वो चमकने लगती है। ये देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो कहता है वो ग्रेव स्टोन जो थी वो बिल्कुल वाइट हो गई। अब टियानमिंग उस ग्रेव को पास से देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है ना केवल ये सिंपली वाइट हो रही है, बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ग्रेव स्टोन जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में बदल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी इस स्टोन से बाहर निकल रही है वो फ्लेम येलो रॉक से 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने यहाँ पर कल्टीवेट किया तो जो रिजल्ट्स होंगे वो काफी ज्यादा चमत्कारी होंगे। अब लीवुडी टियानमिंग को बताता है इस ग्रेव स्टोन के पास वाइट हेवनली पैटर्न और सेंटली हेवनली पैटर्न है। वैसे टियानमिंग, क्या तुम्हें पता है कि 81 सेंटली हेवनली पैटर्न्स का क्या मतलब है? अब टियानमिंग कहता है नहीं, मैं पहली बार इतने हाई लेवल वाले हेवनली पैटर्न को देख रहा हूँ। लीवुडी टियानमिंग से कहता है अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। बस अभी के लिए तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि वो काफी ज्यादा खौफनाक है। अब टियानमिंग लीवुडी से कहता है जो फाउंडिंग एंसेस्टर की ग्रेवस्टोन है वो वाइन चढ़ाने पर ऐसे बदलती है, तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता, और क्या किसी और को इस चीज के बारे में पता है? अब लीवुडी कहता है ये तो काफी ज्यादा आसान है, मैं इस जगह पर 15 सालों से भी ज्यादा सालों तक पी रहा हूँ और जहाँ तक मुझे पता है इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता। ये ग्रेवस्टोन जो है वो पर्सनली हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर ने अपने समय में बनाया था। ग्रैंड ओरिएंट रियलम की 10,000 साल की हिस्ट्री में कोई भी कल्टीवेटर इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था कि वो 81 सेंटली हेवनली पैटर्न्स को स्पिरिट ओड्स में लिख सकें। यहाँ तक कि न केवल ये एक लौता ग्रेवस्टोन है जिसके ऊपर वाइन डालकर उसे एक्टिवेट किया जा सकता है, बल्कि जो दूसरे टॉप एंसेस्टर्स हैं उनके सीक्रेट्स जो हैं वो भी ऐसे ही खुलेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो लोग मरने के बाद भी शराबी हैं। अब टियानमिंग लीवुडी से कहता है इतने बड़े सीक्रेट को मुझे बता देना, क्या ये ठीक रहेगा? टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है वैसे भी हम पहली बार मिल रहे हैं। लीवुडी टियानमिंग से कहता है और मैं क्या ही करता टियानमिंग, दुनिया बहुत बड़ी है। अब क्योंकि सभी लोगों में से तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का जूनियर सेक्ट मास्टर बनने के लिए आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किस्मत से जुड़े हुए हैं। किस्मत ही इस दुनिया का अल्टीमेट लॉ है। कभी कभार हम दूसरों लोगों को एक नजर में देखकर ही पहचान सकते हैं। शायद तुम ऐसा भी सोचते हो कि मैं तुम्हारे दिखावे का फादर बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं समझ गया था कि तुम इस चीज के लायक हो। लीवुडी की बात सुनकर टियानमिंग कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप मेरे फादर बनने के लायक नहीं हो। बस बात ये है कि मैं अभी किसी को भी अपने फादर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपके बिहेवियर पर इस चीज को डिसाइड करूंगा। ये सुनकर लीवुडी हंसता है एंड कहता है सच में तुम काफी ज्यादा असली हो। अब जाओ, वो बूढ़े बदमाश जो हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। चलो देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत उनकी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है या नहीं। टियानमिंग फीनिक्स एंड जेनेसिस को अपने साथ कल्टीवेट करने के लिए बुलाता है। अब तभी जेनेसिस एंड फीनिक्स जो होते हैं वो जंगल से होकर टियानमिंग के पास आते हैं। फीनिक्स ग्रेवस्टोन को देखकर कहता है इतना ज्यादा पावरफुल हेवनली पैटर्न, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। अब टियानमिंग एंड फीनिक्स जो होते हैं वो ग्रेवस्टोन के पास बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। टियानमिंग फीनिक्स को कहता है जल्दी इस स्पिरिचुअल एनर्जी को बीस्ट की में कन्वर्ट कर दो अपने एटर्नल इन्फर्नल कोडेक्स का इस्तेमाल करते हुए, और
प्रॉपरली आज कल्टीवेट करते हैं। अब वो लोग कल्टीवेट करने लगते हैं। दूसरी ओर लीवुडी जो होता है वो हमेशा की तरह वाइन को ड्रिंक करता है एंड टियानमिन को देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि फर्स्ट एंसेस्टर को तुम पसंद आ रहे हो। अब लीवुडी उस जगह से थोड़ा दूर जाता है एंड खुद से कहता है, टियानमिन के साथ अभी भी फ्यूचर की एक उम्मीद बची हुई है, मुझे भी अब कल्टीवेट करना चाहिए। लीवुडी अपने कपड़े को निकालता है। वो बीस्टल वेपन लीवुडी के शरीर पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। लीवुडी उस बीस्टल वेपन को अपने बॉडी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है। लीवुडी खुद से कहता है, 14 साल हो गए और इन 14 सालों में मैं मौत के इतने ज़्यादा करीब होकर भी कल्टीवेट करता आया हूँ। मैं काफ़ी बार मौत के करीब जा चुका हूँ। मैंने डीमंस और भगवान को देखा है। मैं ऐसे हालातों से होकर गुजर चुका हूँ जहाँ पर ना मदद के लिए कोई था और ना सहारा देने के लिए। युआन ताईजी, जब मैं स्पाइक को अपने बॉडी से बाहर निकाल लूँगा तब तुम्हारी पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। तुमने मुझे 14 सालों तक इस दर्द में रखा है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ नहीं पता है, मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुमको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मैं वेन सेवरिंग कल्टीवेशन में बिजी था। ली सेन क्लैन का जो दुख है वो हेवन पे डिपेंड नहीं करता है। ली सेन क्लैन भगवान से प्रे नहीं करते हैं, ना ही वो किसी डीमन से डरते हैं। हम बस अपनी विल पावर और स्पिरिट पर भरोसा रखते हैं। लीवुडी ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा होता है, जिसकी वजह से फीनिक्स को उसकी आवाज़ आ जाती है एंड वो कहता है कि आखिर ये हल्ला गुल्ला कहाँ पर हो रहा है। तो टियानमिन उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की परवाह क्यों है, बस कल्टीवेशन पर फोकस करो। अब 4 दिन बाद उन लोगों की कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाती है। टियानमिन अपनी इस जगह पर से खड़ा उठता है एंड कहता है, फाइनली मैं 9th लेवल ऑफ स्पिरिट सोर्स पे पहुंच चुका हूँ। जो 3 ब्लड लाइन्स हैं वो कल आएंगी। वापस लौटने का समय हो चुका है, क्या आने की तैयारी भी तो करनी है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपने एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। माता नहीं।